आगे सीएम सैनी आज युवा उद्यमियों से सीधा संवाद करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी गुरुग्राम में संवाद करेंगे। मास्टर क्लास रूम और स्मार्ट रूम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। हरियाणा में बीजेपी का जेनजी कनेक्ट। सीएम सैनी आज युवा उद्यमियों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी गुरुग्राम में संवाद करेंगे। युवा उद्यमी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम सैनी। अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का मार्गदर्शन भी सीएम सैनी आज करने वाले हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आज सीएम सैनी युवाओं से सीधा संवाद साधेंगे। जेनजी कनेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का और इसी कड़ी में जेनजीज के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं सीएम सैनी आज। देखिए रंजना, एक महीने में जैन जी और जैन अल्फा ने पूरे देश की सियासत बदल दी है। सभी सियासी दल डरे हुए हैं जब से ये आंकड़ा सामने आया कि जो अब वैलिड वोटर्स हैं, जो सर के आंकड़े हैं, वैलिड वोटर्स में 22% जैन जी के वोटर्स हैं। तो ये आंकड़ा सामने आने के बाद सभी सियासी दलों की चिंता बढ़ी हुई है। वो अपनी रणनीति को बदल रहे हैं और युवाओं के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में युवा उद्यमी यात्रा को झंडी दिखाएंगे। कुछ बसें चलेंगी, उसमें जो जैन जी की उम्र के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे जानेंगे क्या दिक्कतें आ रही है आपको सरकारी स्तर पे, किस तरह की परेशानियां हैं। और स्टार्टअप रूम और मास्टर रूम, इस तरह की कई नए कंसेप्ट आ रहे हैं कि युवा उद्यमियों को एक तरह से सियासी भाषा में कहूँ तो बहलाने और पुचकारने की कोशिश है। और सरकार की फर्ज की बात करूँ, सरकार की चिंता की बात करूँ तो ये बहुत जायज है कि सरकार को उनका ध्यान आया है कि युवा एक बड़ा वर्ग है। आप देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले एक नया नारा बीजेपी ने दिया था, 4 वर्गों पर खास तौर पे फोकस किया जाएगा। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती है। वो थे गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। महिलाओं के लिए तो सरकार ने काफी कुछ कर दिया, युवा ही पीछे रह गए थे। और कभी मोदी जी भी कहा करते थे जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी अपने भाषणों में कि देश में 60% आबादी 35 साल तक के युवाओं की है, ये युवा देश है। इस तरीके से युवाओं की अहमियत दी गई थी। लेकिन अब जब अच्छी शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, और आपको बताऊं हरियाणा में तो बहुत समस्या है। कई गांव में रोजगार नहीं है युवाओं के पास, पढ़े लिखे, उनकी शादियां नहीं हो रही, सामाजिक बुराई है। परिवार, माँ बाप परेशान है। माँ बाप सपने देखते थे कि बेटा MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है तो अच्छे घर की बहू आएगी, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो अब युवाओं को सरकार पुचकार रही है, उनकी चिंता कर रही है, उनके बीच जा रही है। हमने कल देखा महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री स्कूलों में जाकर बच्चों के सिर पर हाथ रख रहे थे, पूछ रहे थे बेटा कैसे हो, घर कैसे है, पापा क्या करते हैं। तो पूरी तरह से राजनीति देश की अब बदल गई है और जैन युवा एक तरह से पावर सेंटर बनने आने वाले चुनाव के लिए। जी बिल्कुल। तो जो जेनजी है कहीं ना कहीं सेंटर में है और यही वजह है कि लगातार उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। मास्टर क्लासरूम और स्टार्टअप रूम स्थापित किए जाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझती है देवेंद्र कि युवाओं से अगर आपको कनेक्ट करना है तो टेक्नोलॉजी को भी सेंटर में ही रखना होगा। स्मार्टनेस का ज़माना है, डिजिटल एरा है इस समय, तो ऐसे में तकनीक को भी पूरी तरह से अपना रही है बीजेपी। देखिए रंजना, जैन जी के पीछे आप देखिए जैन अल्फा का जो एक नई कैटेगरी भी आई है सामने। राजस्थान की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, युवा जो किशोर युवा अभी पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं में होंगे, 8वीं में होंगे, वो कह रहे थे हमें धर्म की बात नहीं सुननी, धर्म की बात नहीं करनी, हमें बेंच चाहिए, फर्नीचर, पीने का साफ पानी चाहिए,
बैठने की अच्छी जगह चाहिए, अच्छा स्कूल का वातावरण, हमें धर्म की बात नहीं सुननी, इस तरह के नारे लग रहे थे। तो राजनीति अब बदल रही है, क्योंकि जो परंपरागत मुद्दे थे, जो दाव चले गए थे, वो अब दाव पिट रहे हैं। बिल्कुल। और इस वजह से जैन जी और जैन अल्फा एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। मैं ये कहता हूँ ये नए सितारे बन गए हैं राजनीतिकों के लिए, सरकारों के लिए, विपक्ष के लिए। तो इनकी चिंता करना, इनसे संवाद करना, इनके दर्द को समझना, इनको क्या चाहिए, इनके जो मौलिक अधिकार हैं, सुविधाएं हैं, सुरक्षा की बात तो हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन लड़कों को सुविधाएं, अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा, रोजगार, समाज में उनका रुतबा, ये सब चीजें अब वो चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।